गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 7 वर्कशीट 10 पढ़ना है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस स्वपोषण में क्या है कि जिसमें जो है पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। स्व मतलब स्वयं, तो यानी खुद से। तो जो भी खुद से भोजन तैयार करे तो नॉर्मली पौधे जो है अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, ठीक है। परंतु वो कैसे करते हैं ये आपको समझना है। जैसे देखिए पेड़ पौधे का चित्र बना हुआ है, तो उसमें देखिए पेड़ की जड़ जड़ है। तो जड़ से क्या होता है, खनिज और लवण, लवण यानी सॉल्ट्स जो है मिनरल्स होते हैं, वो क्या होता है जड़ से अवशोषित होते हैं पानी के साथ, और वो जो है ऊपर पत्तियों तक जाते हैं। और पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेती हैं, और सूर्य के प्रकाश में जो है इसमें जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल में जो है वहाँ पे पत्तियाँ अपना ये भोजन बनाती हैं, और साथ में इस प्रक्रिया में क्या होता है ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो देखिए दिखाया गया है ऑक्सीजन निकल रही है, ये देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, और सूर्य की रोशनी यहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से जो है देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो वही हरा रंग, वर्णक मतलब रंग होता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, ठीक है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाई और जल से भोजन तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, आसान भाषा में समझिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है, भोजन बनाने की। किसके लिए, पौधों के लिए। तो पौधों द्वारा जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। उसमें कच्चा पदार्थ के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो उसमें खनिज पदार्थ इस्तेमाल होता है, पानी इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। उपस्थिति किसको चाहिए, सूर्य की रोशनी की। तो खनिज पदार्थ और पानी हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना ही जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हवा से कार्बन डाई पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को, जो ये छिद्र होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे, बहुत छोटे, उनको जो है रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब खनिज और जल वाहिकाओं द्वारा, जो ये जड़ है ना, इनमें पतली पतली नलियाँ होती हैं, इनको वाहिका कहते हैं, कि द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैल जाती हैं, और ये ऊपर जो है पत्तों में तक फैल जाती हैं। तो भी कभी आप देखिए जब पौधा सूख रहा है तो आप उसमें पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद पौधा हरा हो जाता है। तो सोचो पत्तियों तक कैसे पहुंचा, तो जड़ों के माध्यम से जो पतली पतली जो नलियां होती हैं उनसे पहुंच जाता है। अब आते हैं, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। और पौधों में जो ये भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वो पौधों में संरक्षित हो जाता है, ठीक है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी सूर्य से ही अंत में जो है सबको सूर्य से ही, क्योंकि पौधों को जो है पौधों को इंसान भी खाते हैं, पेड़ पौधों से जो पदार्थ होते हैं जानवर भी खाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्हीं पे आश्रित होते हैं। और अब क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा जो है खनिज लवण और पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये क्या कहते हैं भोजन तैयार करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आसान भाषा में आप अपनी भाषा में बना सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन इस पर आएगा तो आप रटो नहीं, जो आपको समझ में आया वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रंध्र से आप क्या समझ, रंध्र मतलब छोटे छोटे छेद जो पत्तियों के ऊपर होते हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियाँ अवशोषित कर लेती हैं, और वो भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें। तो देखिए सूर्य से पौधे भोजन बनाते हैं, और वही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे को इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, तो सभी जो है एक तरीके से इन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक तरीके से वो अंतिम स्रोत है तो उसका, ठीक है। अच्छा, पत्तियाँ पादप की खाद्य, तो इसमें आप पत्तियाँ खाद्य के रूप में संचित होती हैं। पत्तियाँ पादप की खाद्य के रूप में संचित होती हैं। तो आप इसमें जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है इसमें सर्च करके लिख सकते हैं,
ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, खाली स्थान वाला आप इसको ध्यान से करिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।